औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यू स्टूडेंट्स जिनका CS 101 है इस सेमेस्टर में जिन्होंने एडमिशन लिया है उन सबको जो है वो वेलकम करता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में और अपने यूट्यूब चैनल VU एक्सीलेंस में। थोड़ा सा मैं उनको ये बताता चलूँ कि हमारा जो चैनल है वो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक तमाम असाइनमेंट्स के सलूशन, GDB के सलूशन, क्विज़ के सलूशन, इसके अलावा VU की कोई भी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो उसके हवाले से जो है वो आपको गाइड करता है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाइम की बचत करते हुए चलते हैं असाइनमेंट की ही तरफ। अच्छा, रूल्स ऑफ मार्किंग में आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने सिर्फ डॉट डॉक या डॉट डॉक्स फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। एनी अदर फॉर्मेट PDF, जिप, RAR और PPT या कोई भी BMP या इमेज का कोई भी फॉर्मेट हो उसमें जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आफ्टर ड्यू डेट जो है वो ईमेल के थ्रू भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। गिवन इन अ स्नैप शूट ऑफ मेमोरी एड्रेसेस E2 to F4। ठीक है, ये देखें इन्होंने स्नैपशॉट दिखाया हुआ है, ये E2 से लेकर F4 तक आप लोगों के पास जा रहे हैं एंड CPU रजिस्टर 0 to F। ठीक है, और ये आप लोगों के पास CPU रजिस्टर्स इन्होंने दिखाए हैं 0 1 2 3 4 5 और उसके बाद F तक। All bit patterns in the memory cells are represented in hexadecimal notation। ठीक है, ये देखें इन्होंने तमाम को जो है वो जितनी भी मतलब कि आप लोगों के पास मेमोरी सेल थे, ये मेमोरी है और इनका ये आगे हेक्साडेसिमल नोटेशन में मतलब कि उन्होंने लिखा मतलब कि 1 5, तो इट इज़ नॉट a 15, इट इज़ a 1 5। और F2 इट इज़ F मीन्स इन हेक्साडेसिमल 15 एंड 2 मीन्स 2। ठीक है, इस तरह इन्होंने ये लिखा हुआ है। मतलब कि हेक्साडेसिमल नोटेशन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो उसको पढ़ें। C0 मीन्स कि A फॉर 10, B फॉर 11, C फॉर 12। ठीक है, तो ये 12 0 है इसका F0 का एड्रेस। ठीक है, assume that the program counter has E2 as its initial value using the information provider in the above figure 1। answer the following questions। questions की तरफ आते हैं। determine the contents of register 1 when the machine halts। ठीक है, आप लोगों ने रजिस्टर 1 जो है इस साइड पे रजिस्टर्स हैं। ठीक है, रजिस्टर 1 0 1 कि इसका क्या होगा कंटेंट जबकि आपकी मशीन जो है वो हार्ड्स हो जाए। राइट डाउन द बिट पैटर्न एट मेमोरी एड्रेस F3 व्हेन द halt इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द मशीन इंस्ट्रक्शंस एट एड्रेस EE इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मशीन हार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है determine the contents of register 0 after the instruction at address EC is executed। वो कहते हैं कि और पांचवा क्वेश्चन है डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2 व्हेन द इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस F0 एग्जीक्यूटेड। यूज़ द टेबल प्रोवाइडेड इन, मतलब कि ये कोई टेबल आपकी बुक के 581 पेज पे है उसकी। अब देखें, डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1 व्हेन द मशीन हाल्ट। तो ये आप लोगों के पास इन केस अगर मशीन जो है वो आप लोगों के पास हैच कर जाएगी, हाल्ट कर जाएगी 0 1, तो यहाँ से ये वाला E7 चलेगा। ठीक है, तो E7 की वैल्यू जो है वो मैंने लिखी है यहाँ पर 15। ठीक है, राइट डाउन द बिट पैटर्न इन हेक्साडेसिमल एट द मेमोरी एड्रेस F3। F3 कहाँ पर है जी? F3 में 0 7 है ना, तो हेक्साडेसिमल में आप लोगों को पता है कितने डिजिट्स होते हैं। ठीक है, कितने डिजिट्स होते हैं आप लोगों के पास 0 7 में। तो अगर F3 से हैच होगी 4 डिजिट होते हैं हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में 3 होते हैं। तो 0 7 और 0 5 ये जो इसके आगे लिखे हुए हैं ये वाले आ जाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे 0 7, उसके बाद लिखेंगे 0 5। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स the machine instruction at addresses EE is executed before the machine had
ई जो आप लोगों के पास है वो कितनी बार जो है वो आप लोगों के पास एग्जीक्यूटेड होगा। ये ई है, 91 इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों के पास आएगा जी 6 नंबर पर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 6। डिटरमाइन द contents of register 0 after the instruction at address EC is executed। तो EC जब आप लोगों के पास एग्जीक्यूटेड होगी, EC इस B1 पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 0 ही होगा। डिटरमाइन द contents of register 2 when the instruction at address F0 is executed। तो ये आपके पास होगा 07, ठीक है। ये आप लोगों के आंसर है। इनको आप लोग चाहे ब्लू से हाईलाइट कर दें, चाहे पिंक से कर दें, और चाहे एज इट इज़ ही लिख दें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2 हैं इसके पार्ट। परफॉर्म बाइनरी एडिशन ऑन गिवन नंबर 20 16 की पावर 1 और 7 उनकी पावर 4, ठीक है। और पार्ट नंबर 2 है इसका, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स। ये बाइनरी नंबर्स जो है इनको आपने आस्की कोड में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो 2 की पावर कितनी है जी, 16 की पावर 1 तक जा रहा है ना, तो 1 मिनट ना, हाँ ऐसे करते हैं ना, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देन इसको कर लेते हैं, और बाद में इन दोनों की जो है वो बाइनरी एडिशन कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखें 2 की पावर 4 तक जो है वो 16 आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आएगा 2 की पावर 4 तक। तो इसी तरह हमें अगर जो है वो हमने यहाँ तक लिया है तो हमें यहाँ पर माइनस तक भी लेना होगा, ठीक है। और दरमियान वाला जो रेडिक्स हमारे पास पॉइंट आता है वहाँ पर जो है वो हम लोग अपना पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 0 आपको पता है किसी की भी पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है। 2 की पावर 1 जो है वो आपके पास 2 के इक्वल होगी। 2 की पावर 2 आपके पास 4 के इक्वल होगी। 2 की पावर 3 8 के। 2 की पावर 4 आपके पास 16 के, ठीक है। 2 की पावर आप लोगों के पास 16 के। तो अब आप लोगों के पास जो है वो उसके बाद 2 की पावर -1 जो है वो आप लोगों के पास 1/2 के, और 2 की पावर जो 2 है आपके पास 1/4। इस तरह इसकी भी कैलकुलेट किया, इस तरह इसको भी कैलकुलेट किया। तो 1 नीचे लिखना है आपने, 1 0 1 0 1, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड यू कैन राइट 1 0 1 0 1 0। अगर फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 1 है, अब इसके बाद आगे क्या आना था, 0, यहाँ पर 0 आना चाहिए था, बट इट्स मीन पॉइंट, ठीक है। ये आपका एलोकेट करता है पॉइंट को, तो आगे से 1 0 1 0 स्टार्ट हो गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट हमने कहाँ तक करना था जी, 4 जहाँ तक का आ जाए, हाँ 4 आ रहा है, 2 की पावर 2 तक। तो इसी तरह इसको भी माइनस में किया, तो 1 0 1, आगे 0 आना था, पॉइंट लग के फिर 1 0, तो इसका आंसर ये आ गया, और इसका आंसर जो है वो ये आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने इनको बाइनरी एडिशन जो है वो हमने कर ली। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, ये आपने ना एक्चुअली इसको मैच करना है पॉइंट के साथ। पॉइंट वाला पॉइंट पे आए, तो बाकी जो उसके बचा इधर, बाकी बचा 0 0 1 एज इट इज़ आ गया, ये 0 एज इट इज़ आ गया। 1 1 2 होता है, 2 को आपको पता है बाइनरी में 10 लिखते हैं, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, इस साइड पे 1, इसके ऊपर 1 कैरी है, 1 1 1, ये 3 हो गया, 3 का 11 आता है, फिर 1 फिर 1 1 का फिर 2 10 आएगा, फिर 1, फिर यहाँ पे 1 1 2, फिर ये 10 आएगा। तो आपके पास आंसर जो है वो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर ए का। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर बी पे चलते हैं। आस्की कोड का जो मतलब कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो बताएं। तो
आपको पता है बच्चों कि आस्की बिट जो होता है वो 8 बिट कोड होता है, ठीक है। आस्की में कितने बिट होता है, 8 बिट होता है। तो यहाँ पर ना इसमें से मैंने बिट्स जो है ना वो सेपरेट की हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कंट्रोल C, यहाँ पर मैं इनको लिखता हूँ, ये आपके 8 बिट सेपरेट हो गए। ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कंट्रोल C, ये आपके पास बनता है। फिर से आपके पास ये बनता है 8 डिजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाले जो 8 डिजिट्स हैं वो देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बनते हैं, इनको भी सेपरेट कर लेते हैं, कंट्रोल V। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 बनते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास टोटल जो है वो 4 करेक्टर बनेंगे। अब आगे क्या करना है, आगे ना आप एक एक को 2 से मल्टीप्लाई करके ना, मतलब कि ये बाइनरी है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आती है ना, बाइनरी टू डेसिमल, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ इन चारों में से। पहले वाला ही करते हैं, ठीक है। कंट्रोल C, मैं पेंट ओपन मैंने किया है, मैंने कहा मैं यहाँ आप लोगों को ना करके दिखाता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगी। देखें ये हमारी वैल्यू थी, इसका साइज जो है ना वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 50 तक। अब एक तो ये इसकी वर्किंग ही इतनी स्लो है, आप लोगों को कंप्लीट समझा रहा हूँ ना, तो इसीलिए जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। जिन बच्चों ने समझना है वो वीडियो पूरी देखेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं समझना है, जिनको सिर्फ सोल्यूशन चाहिए, वो कहाँ वीडियो देखते हैं, आपको पता तो है। अब एक एक को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ठीक है, मतलब कि 0 को किया, फिर उसके बाद दरमियान में प्लस, फिर 1 को, बल्कि मैं ना पेंसिल से लिखता हूँ उससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अब 1 को कर दिया 2 से, फिर अगले 0 को किया 2 से, फिर अगले 0 को किया 2 से, फिर 1 को किया 2 से, फिर अगले 0 को किया 2 से, फिर अगले 0 को किया 2 से, फिर उसके बाद 1 को किया 2 से। इनके ऊपर पावर दे दें 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये वाला तो जो इसका तो जो आंसर है वो तो आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। इसका आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 64 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका आ जाएगा 8, ठीक है, इसका भी 0 आएगा, और इसका भी 0 आएगा, और इसका आ जाएगा 1, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो ये बना 64 जमा 8 और जमा 1, 65 और आप 8 लगा लें 70 71 72 73 74 75 76। तो ये जो है ये आपके पास बना, इसको मैंने कंप्लीट आप लोगों के पास किया है, तो ये आपके पास बना 73, ठीक है। ये टेबल इन्होंने बनाया हुआ है ना, टेबल, तो टेबल के थ्रू जो है ये वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास जो भी वैल्यू गेट होगी आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे आस्क की टेबल में। ये मेरे पास आस्क की टेबल है, ठीक है। यहाँ से आप लोग अब देख लें 73 पे वो क्या वैल्यू दे रहा है, तो वो आपने लिखनी है। ये देखेंगे 73 पे ये दे रहा है वैल्यू 1, ठीक है। आस्क की टेबल जो है वो मैं कंप्लीट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो है वो इसको पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक इमेज में जो है इसको दिखा दूँ कॉपी करके, तो ये लें, ठीक है।
ठीक है, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग इसको पॉज करके देख लें, जो भी आप लोगों का आंसर आता है आप लोग इसको देख लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।